भारतीय वायुसेना के साथ अपने करियर को उड़ान देना हर युवा का एक सपना होता है। भारतीय वायुसेना विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कई तरह की चयन प्रक्रिया अपनाती है। इस वीडियो में हम विभिन्न पदों पर चयन के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाली खुली भर्ती रैली यानी ओपन रिक्रूटमेंट रैली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ओपन रिक्रूटमेंट रैली आखिर है क्या। भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिसर्स रैंक से नीचे के ग्रुप एक्स एवं ग्रुप वाई ट्रेड में विभिन्न टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाता है। इस ओपन रिक्रूटमेंट रैली में कोई भी योग्य उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रैली में अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। समय समय पर वायुसेना के द्वारा विभिन्न जिलों और राज्यों में ओपन रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किए जाने वाली भर्ती रैली में शामिल होने के लिए क्या होनी चाहिए आपकी योग्यता। कोई भी अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश विषय के साथ कम से कम 50% अंकों से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 या फिर उसके बराबर परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, वे आवेदन कर सकते हैं। या फिर उम्मीदवार के पास कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, जो कि स्ट्रीम्स हो सकती हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन स्ट्रीम्स के साथ 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स पूरा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। रैली के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवारों को प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर उम्मीदवारों का रैली के लिए चयन 12वीं या फिर डिप्लोमा या फिर उसके बराबर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। भारतीय वायुसेना ओपन रिक्रूटमेंट रैली में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु 16 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को किन चरणों और चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी पीएफटी। पीएफटी में 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए निर्धारित समय के भीतर 10 सेटअप और 10 स्क्वाट सभी पूरे करने होते हैं। रिटन टेस्ट। जो उम्मीदवार पीएफटी को पास करते हैं उन्हें ही उसी दिन या फिर उसके बाद रिटन टेस्ट में शामिल होना होता है। रिटन टेस्ट वस्तुनिष्ठाकार प्रकार की होती है और प्रश्न पत्र अंग्रेजी के पेपर को छोड़कर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। रिटन टेस्ट की अवधि 60 मिनट की होती है और इसमें 10+2 सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी विषयों से प्रश्न शामिल किए जाते हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में क्वालिफाई करना आवश्यक है। टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवार उसी दिन या फिर उसके बाद के दिन में अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में शामिल किए जाते हैं। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का उद्देश्य भारतीय वायुसेना में उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करना होता है। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में शामिल होना होता है। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का उद्देश्य उन उम्मीदवारों का चयन करना है जो भारतीय वायुसेना के पर्यावरण के अनुकूल हों और उस पर्यावरण को अपना सकते हों। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वायुसेना की मेडिकल टीम द्वारा आईएएफ मेडिकल स्टैंडर्ड और मौजूदा नीति के अनुसार मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाता है। रैली में सभी टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक तौर पर 20 वर्षों के लिए वायुसेना में सेवा के लिए एनरोल किया जाता है। टेन्योर को उम्मीदवार के 57 वर्ष की आयु पूरा होने तक बढ़ाया जा सकता है। वायुसेना में कार्य शुरू करने से पहले सभी उम्मीदवारों को एयरफोर्स के विभिन्न स्टेशनों में स्थित बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग यानी कि जेबीपीटी के लिए भेजा जाता है। जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को सेवा की जरूरतों के अनुसार ट्रेड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।
ध्यान रहे कि किसी भी उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान भी वायुसेना के द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। परीक्षण के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एयरमैन को अलॉट किए गए ट्रेड के अनुसार नियुक्ति दी जाती है। किसी भी उम्मीदवार के रिक्वेस्ट पर ट्रेड चेंज करने का प्रावधान नहीं होता है। आइए जानते हैं कि वायुसेना में चयन होने के बाद कितना मिलता है पे और अलाउंस। ट्रेनिंग के दौरान सभी उम्मीदवारों को 14,600 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेनिंग के पूरा हो जाने के बाद 26,900 रुपए वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। इस प्रकार अगर आप भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं तो वायुसेना द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली भर्ती रैली में रजिस्ट्रेशन कर रैली में हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली के बारे में लेटेस्ट जानकारी आप सरकारी नौकरी ऐप या फिर जागरणजोश.com से भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।